प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबने आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षा, सुरक्षा किससे और ये रक्षा कौन करेगा और ये रक्षा कैसे होगी? रक्षा कौन करेगा और रक्षा किससे होगी? भाई रक्षा करेगा, पिता रक्षा करेगा या कौन? रक्षा तो केवल सद्गुरु ही कर सकता है, सच्चा गुरु ही कर सकता है। और रक्षा किससे? ये पूरे खेल तमाशे में ये जिसने ये पूरी तमाशा रचा है, यानी काल पुरुष और उनकी शक्तियों से, ये रक्षा कैसे होगी और किसकी रक्षा नहीं हो पाती? गुरुमुखियों की सदा सर्वदा रक्षा होती है और उनकी रक्षा पूरी कायनात करती है, पूरी शय करती है। मनमुखियों की कहीं रक्षा नहीं होती। प्रेमियों, सब कुछ गुरु है, सदगुरु है। किसी भ्रम में मत पड़ना। अंतर में इस मिट्टी के यानी मनुष्य शरीर, ये मिट्टी का तन, ये मिट्टी का दीपक, दोनों आंखों के मध्य इसमें लो लगाओगे तो सारा खेल समझ जाओगे। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, जब आप चढ़ोगे तभी जान पाओगे। जब आप अंतर में सदगुरु की दया लेकर के चढ़ने की क्रिया प्रक्रिया का आगाज करोगे, जब आपके भीतर दीप जलने लगेगा, शब्द की डोर आपकी पकड़ में आ जाएगी, तब आप सारा तमाशा समझ जाओगे। ये मनोधन बीत गया, खत्म हो गया, बहुत बड़ी संभावना खत्म हो जाएगी। एक एक दिन आप जो बिता रहे हो, ये बहुत अनमोल है। आज का जो पूरा दिन बीत गया, अब आपके जीवन काल में ये दोबारा वापस नहीं आएगा। ये सब कुछ चला गया। कल का दिन भी यूं ही बिता दिया आपने, उसके पहले के अनंतों दिन, जाने कितने दिन और कितने जन्म आपने यूं ही बिता दिए। आपको कोई निरख परख करने की जरूरत नहीं बाहर। जो परख करना है वो करो भीतर, आपकी पहचान हो जाएगी। जो आपको आपका बोध करा सके, आपको ऊपर ले जाने की ताकत रखता हो, तो आपको उधर बढ़ना है। और ये तो बस आपको कुछ समय के अभ्यास से पता चल जाता है। देखो प्रेमियों, गुरु केवल गुरु महाराज, लेकिन जब आप अपने भीतर चढ़ोगे तो सारा खेल तमाशा देख लोगे। जब आप ऊपर चढ़ोगे
तब आप जान जाओगे। आपको बताया था कि तीज तिल के ऊपर जब बेलौनी गांठ खुल जाती है तो आपको अपना बोध हो जाता है, पता चल जाता है। आगे वज्र की वार पार करके जब आप पारदर्शी शरीर, पारदर्शी जगत को पार करते हो, बहुत अद्भुत अनुभूतियों से वाकिफ होते हो। ये दरअसल पारदर्शी संसार, ये अनुभूतियों का संसार है। ये आप चर्म आंखों से, चर्म देह से, चर्म बुद्धि से, मांस की बुद्धि से आप उस पारदर्शी या अनुभौतिक जगत के तथ्य को आप नहीं समझ सकते। जब आप 17 तत्वों की जगत को पार करोगे तो आगे सब कुछ अलग ही खेल तमाशा है। यूं समझ लो कि अपने अंदर लौ टिकाए रहो, अनुनय विनय करते रहो और ऊपर चढ़ते रहो। तो थोड़ा सा भेद सुन लो। तो उन्होंने कहा है कि जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी कहूं न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी एव सहित समाचार। सोई सच्चिदानंद घन रामा, सोई सच्चिदानंद घन रामा। आज विज्ञान रूपो बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोदीता। अगुण अदभ्र गिरा गोदीता, सब दर्शी अनबद्ध अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, निर्मम निराकार निर्मोहा, और नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, और ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। ब्रह्म बिरीह बिरज अविनाशी, या मोह कर कारण नाही। रवि सम्मुख तम कबहु की चाहे। जब आप सच्चिदानंद प्रभु का उसके दरबार में दर्शन करते हो तो ईश्वर को पा करके, उसका दर्शन करके धन्य महसूस करते हो। इतनी खुशी, इतना आनंद होता है कि बताना बहुत कठिन है। दरअसल गर्भस्थान की तरह महाशून्य के ऊपर का रहस्य भी गुप्त था। नीचे की सृष्टि मालिक ने, दयाल ने निरंजन ब्रह्म को सौंप दी। निरंजन से शक्ति, सती, पंच महाभूत, तीनों गुण, अंतःकरण और ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सब प्रकट हुए। फिर अविद्या माया से, यानी जगत जननी से 33 करोड़ देवता और 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। और बाद में 10 अवतार। ये रहस्य
स्वयं त्रिदेवों को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अभी तक पता नहीं है कि निरंजन ब्रह्म यानी समय पुरुष उनके पिता हैं। और आज तक, अभी तक जिस पल आप ये सुन रहे हो, त्रिदेवों ने यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने, नासूत कलकूत और जबरूत ने अभी तक अपने पिता का दर्शन नहीं पाया, अभी तक अपने पिता का दीदार नहीं किया। उन्हें पिता से मिलने का मार्ग ही नहीं पता और सीधी कोई आज्ञा है नहीं। सहस्त्र कवल में उनका प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल अपनी माता जगदम्बा को जानते हैं और उनके आदेशानुसार ही संपूर्ण सृष्टि का कार्य करते हैं। तीनों लोग की सृष्टि का सौंपा गया काम और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। निरंजन भगवान से केवल आद्या महाशक्ति यानी माता रानी ही मिल सकती है। ऐसे सती तो उनके चारों तरफ में घेरा बना करके, तो साधक जब अंतर दृष्टि खोलकर अंतर में चढ़ता है और साक्षात निरंजन ब्रह्म के दर्शन करता है, उनका दीदार करता है, तो बहुत रोमांचित हो जाता है। सहस्त्र कवल बहुत विलक्षण लोक है। वहां पर जाकर सूरत देखती है कि तीनों लोगों के सूरतों की डोरियां यहीं पर बंधी है। सारा खेल तमाशा, नीचे सब कठपुतली हैं और ये डोर यहां से ही सहस्त्र कवल से ही संचालित हो रही। तो इसके जो अधिष्ठाता हैं, जो पिता हैं, इसके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, यही समय पुरुष हैं यानी काल पुरुष हैं। साधक को यहां आकर पता चलता है कि ये जो स्वामी हैं, इनका जो लोक है, इसी स्थान से ऋषभ देव, राम, बुद्ध, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, ये सब यहीं से अवतरित हुए। ये सारे के सारे महापुरुष इन्हीं समय पुरुष यानी ईश्वर के अवतार कहलाए, खुदा के पैगंबर कहलाए, सन ऑफ गॉड कहलाए। समय पुरुष यानी निरंजन ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही चारों वेदों के कर्ता है। वेद उनके ही मुख से प्रकट हुए। ये जो स्थान है सहस्त्र कवल, यही ईश्वरी पद है। इसी को तुरीय पद भी कहते हैं। तुरीय पद, तुरीय पद यानी ईश्वरी पद, इसकी भव्यता तीनों लोक और 14 भुवनों से बहुत विलक्षण है, बड़ी न्यारी है, बड़ी अनोखी है। पूरा ईश्वरी मंडल अद्भुत और निर्वचनीय प्रकाश से निर्मित महसूस होता है। ऐसा प्रकाश, ऐसी रोशनी मानो एक एक कण कण में सूरज चांद का जखीरा है। रत्नों का जैसे भंडार भरा हो यहाँ पर। यहाँ पर बहुत मासूमियत महसूस होती है, कोमलता का एहसास होता है। बहुत रचना है, केवल सहस्त्र का कह देने से नहीं,
यहाँ की भांति धरती जगत जो आप देखते हो, यहाँ की भांति वहां पर अलग तरह की अटारी, नदियां, नाले, समुंदर, फुलवारी, बाग बगीचे, ये सब यहाँ की भांति तो नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर है वैसे वहां पर अलग प्रकार के हैं, अनोखे हैं। यहाँ से तो परंतु गुना उत्तम या श्रेष्ठ कह लो। ईश्वर यानी काल ब्रह्म के धाम में लगातार नौबत बजती है, आरती होती है। यहाँ पर शब्दों की धार, दो धार हमेशा गूंजती रहती है। घंटा शंख से हमेशा अखंड ध्वनि, निरंजन ध्वनि की आरती होती रहती है। निरंजन ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। उनका लोक तुरीय पद यानी ईश्वरी धाम मोह से, माया से रहित है और स्वर्ग वैकुंठ से बहुत बढ़कर है, बहुत विलक्षण है। ये निरंजन पुरुष का, निरंजन ब्रह्म का असर और प्रभाव तीनों लोक और 14 भुवन के कर कण में व्याप्त है। निरंजन पुरुष खुद में बहुत दिव्य हैं। उनको निहार करके ऐसी अद्भुत खुशी मिलती है जिसकी कल्पना नहीं। उनकी सुंदरता, उनका सौंदर्य दीप शिखा के मानिंद दिखता है। ऐसे तो उनके अनंतों नाम है। और निरंजन पुरुष अवतरित होते हैं निचले जगत में, यानी अवतार लेते हैं। अवतार लेना यानी अवतरित होना। विष्णु का अवतार नहीं होता, शिव का अवतार नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की पहुंच जहां पर है। अभी आप यहां पर प्रणाम करो, यहां पे भोजन रख दो, अपने सत्य तत्व की देह में ब्रह्मा विष्णु महादेव यहां पर प्रकट हो जाएंगे। तो यूं समझो कि निरंजन पुरुष ने, काल पुरुष ने, समय पुरुष ने स्वयं को एक अद्वितीय दीप में छिपा लिया। ये दीप इन्होंने बनाया नहीं, इस दीप में छिपा लिया। यहां पर कुछ भी काल पुरुष ने नहीं बनाया या किसी भी धनी ने कुछ नहीं बनाया। सब कुछ आपके मालिक ने, स्वामी ने, राधा स्वामी दयाल ने अकाल पुरुष ने निर्मित किया। सब उनकी मौत से ही पैदा हुआ। तो उनका जो दीप है, इस दीप को 8 पालंग, दीपक, ज्योतिपुंज, नभ, श्वेत सुन्न और पहली सुन्न भी कहा जाता है। इस सुन्न का स्थान, यानी इस सुन्न को ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी नहीं जानते। नासूत, करकूत और जबरूत यानी रजस के स्वामी, सत्य के स्वामी और तम के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी इस सुन्न का बोध और ज्ञान नहीं है। केवल माता को पता है, शक्ति को पता है,
जगत जननी जगदम्बा आद्या महाशक्ति को पता है, अविद्या माया को पता है। और वहीं से सब कुछ देखभाल होती है। शक्ति को आदेश दिया गया है कि कोई भी उनके लोक में प्रवेश न कर सके। इसलिए शक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करती है जब कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन सद्गुरु पर शक्ति का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सद्गुरु दयाल है। बिना राधा स्वामी, बिना पूर्ण ब्रह्म की मौज के माया के प्रभाव को निष्प्रभावी बना देना मुमकिन नहीं है। ये गुरु यानी सद्गुरु यानी राधा स्वामी ये सदैव आपकी रक्षा करते हैं। इन्हीं का स्मरण, चिंतन, सुमरन ही सत्संग कहलाता है और सत्संग से ही रक्षा होती है। इस बंधन से आप बिना उस सद्गुरु की और उसकी रक्षा के आप निकल नहीं सकते। अगर आपको गुरु की रक्षा पानी है, अगर आपको रक्षा सूत्र धारण करना है, तो इसके लिए बहुत सहज तरकीब है। खुद को दोनों आंख बंद करके उसके चरणों में अर्पित समर्पित कर दो। खुद को स्वयं के हर भ्रम विभ्रम से निर्मुक्त कर लो। खुद को आप सौंप दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, आपसे न कुछ लेकर जाएगा। वो जब भी लेन देन करेगा आपको देगा ही, आपसे कुछ लेगा नहीं। तो इस बात को समझो। तो जब सूरत सहस्रदल कमल में प्रवेश करती है, तो सहस्रदल को देख करके वहां के आनंद और वैभव को प्राप्त करके ईश्वर को यानी निरंजन ब्रह्म को यानी निहंत पुरुष को ही कुल मालिक परमपिता परमात्मा समझ लेती है और इस समझ करके वो यही रह जाती है। किताबों में यही लिखा, किसी को भेद पता नहीं है तो समझती है कि बस ये परमपिता परमेश्वर प्राप्त हो गए, पूर्ण ब्रह्म से मिल गए। ज्योतिष यानी ज्योति में बैठा ईश, वो सब देखता है। ज्योतिषी या ज्योतिषी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जगत में जो लोग कहते हैं कि ये ज्योतिषी हैं, झूठ और छल है, बच के रहना। और ये ज्योतिष विद्या जानते हैं। ज्योतिष विद्या जानने के लिए केवल नाम की कमाई जरूरी है प्रेमियों। किसी फेर में मत पड़ो, किसी भ्रम में, किसी चक्कर में मत जाओ। अगर ज्योतिष सीखना भी है तो वो नाम की कमाई से ही हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो जो ज्योति में बैठा हुआ धनी है, निरंजन ब्रह्म, यही अलग निरंजन है, यही खुदा है, यही गॉड है, यही सच्चिदानंद प्रभु है और यही तीन लोक और उसके 14 भुवनों के मालिक त्रिलोकीनाथ है। ज्योति यानी नूर यानी प्रकाश इनका रूप है। यही सर्वशक्तिमान महाप्रकाश है, सुपर लाइट है, यही खुदा का नूर है। ईश्वरी धाम ही साकेत और अयोध्या धाम है। तीनों लोगों के कर्ता धर्ता यही निरंजन पुरुष, निरंजन ब्रह्म है। उनके सहस्रदल कमल से निकलती हुई हजारों किरणें, अलग अलग दलों से निकलती हुई किरणें, अलग अलग पंखुड़ियों
यानी अलग अलग दल से प्रकट होते हुए इन लोगों में अलग अलग काम को अंजाम दे रही हैं। ये जो प्रकाश की किरणें ऊपर की तरफ गिर रही हैं, ये जो किरणें हैं प्रकाश, ये ऊपर जो ज्योति है उसके ऊपर पूरा ढके हुए हैं, जैसे कि बड़ी सी छतरी। वो किरणें आकर के घूम जाती हैं। यही शेष है। बोलचाल में इन्हीं को शेष यानी शेषनाग कहते हैं। इस शेष के ऊपर ही तीनों लोग ठहरे हुए हैं, टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। और ये जो हजारों किरणें हैं, यानी हजारों किरणें इस तरह से उठी हुई हैं फन की तरह, पूरी कायनात का भार इन्हीं प्रकाश की किरणों पर है, इसी नूर पर है। तो आपने तो अभी तक नूर को समझा ही नहीं। आप काल काल चिल्लाते रहे, आपने न काल को समझा न दयाल को समझा। पूरा समय असली नकली, सच्चा झूठा, ऐसा वैसा इसमें कर दिया जाया। अब सांसों की मुंजी जरा सी बची है, इसमें काम हुआ तो हुआ, नहीं तो प्रेमियों आप फंस जाओगे, गिर जाओगे। यहाँ जब पहुंचते हो तो यहाँ पहुंच करके पूरा का पूरा 3 लोक और 14 भुवनों का जो राज है, जो रहस्य है, जो भेद है, वो स्वतः आपको पता चल जाता है, मालूम हो जाता है। तो आपको बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हीं काल पुरुष के सच्चिदानंद प्रभु की पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं। अष्टांगी, अष्टभुजा, आद्या महाशक्ति और सती निरंजन ब्रह्म की अर्धांगिनी है। अष्टांगी, अष्टभुजा, अविद्या, माया, ये त्रिदेवों की जन्मदात्री हैं। और सती उनके चारों तरफ वो कवच हैं जो किसी को भी उनके नजदीक जाने से रोकती है। उनका दीदार भी आप दूर से करते हो, लेकिन निरंजन ब्रह्म के लोक में, सहज दल में जितनी भी सूरतें वहां पहुंची, सब निरंजन ब्रह्म है, सब के सब निरंजन, सब काल पुरुष, सारी की सारी सूरतें ईश्वर है। और वो धनी, वो अपने पिता की आराधना उपासना में लीन विलीन है। सती का घेरा, सती यानी जो सत की तरफ उन्मुख करे। तो ये काल भगवान किसी भी सूरत को अपने लोक से आगे जाने नहीं देते, अड़ंगा लगा देती इनकी शक्तियां। यदि कोई इनके लोक से निकलकर ऊपर जाता है तो लगता है कि जैसे ये मृत्यु शोक हो गया, मर गया, ये सूरतें मर गई, ऐसा लगता है। तो बड़े बड़े योगी यहीं पड़े रह गए और इन्हीं को सब कुछ मान लिया। तो आगे का मार्ग उन्हें मिला नहीं और काल निरंजन ब्रह्म के प्रभाव में आकर के वो तृप्त हो गए, मस्त हो गए, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं था, सदगुरु नहीं था। गुरु न मिले तो ये जीवन किस प्रकार व्यर्थ हो जाता है, ये आप समझ सकते हो। तो समर्थ गुरु इसके आगे का रास्ता अपने सच्चे प्रेमी को बताता है, सिखाता है, दिखाता है और इनके देश से निकाल करके अपने साथ ऊपर की तरफ अपने लोग अपने धाम में, निज धाम में ले जाता है। जिन योग यज्ञेश्वरों ने इस स्थान पर आकर दर्शन किया, उन्होंने इस जगत को इनके रूप की नकल, दीपक की ज्योति और जो नाद है,
घंटा शंख इनको पूजन की जगह पर यानी पूजा स्थल पे, उपासना स्थल पे संकेत के लिए, एक चिन्ह के लिए रख दिया, जिससे लोगों को पता चल सके कि क्या पकड़ना है। तो ये जो रख दिया पूजन स्थल में, तो ये देखा देखी ये परंपरा चल गई। ये आज तक चल रहा है, जारी है, अनवरत निरंतर लगातार। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि ये शंख क्यों रखे, ये दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं, ये घंटा क्यों बजाते हैं, ये किसी को पता नहीं। अरे सुंद मंडल में घर किया, बाजे सबत रसाल, और रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल। हम वासी उस देश के जहां ब्रह्म का खेल, और दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तहे मोह निशा लबलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, मैं तह पुनि विज्ञान विहाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परस पुराना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भगति दस, सो आज प्रेम भगति वश, कौशल्या के गोद। चिदानंद में दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर्तन धरेऊ संत सुर काजा, कहूं करहूं जरूर प्राकृत राजा। देवियों, आप जब अपने भीतर उतरोगे, ये सारा भेद समझ जाओगे। बताना बहुत कुछ है, लेकिन प्रेमियों, मैं कुछ समय के लिए धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं शांत होता जा रहा हूं। पर मालिक की मौज हो गई, बोले कि बीच बीच में कुछ प्रेमियों को बताते जाओ। चुपचाप बैठो, लगे अंतर में संभाल करते रहो, तो आपकी संभाल मालिक पूरी कर रहे हो। सदगुरु आपके काम में लगा हुआ, तो विचलित मत होना। शब्द को पकड़ो। अब शब्द और अक्षर बोलचाल में आप समझते हो कि एक ही है। अक्षर को कहते हो लेटर और शब्द को कहते हो वर्ड। तो दरअसल बात यह है कि ये तो आपकी बाजी बातें हैं, लेकिन शब्द और अक्षर दोनों अलग अलग हैं। शब्द सृष्टि का मूल है, जबकि अक्षर मध्य ऊपर के एक ध्वनि को कहते हैं। संतों ने प्रयागराज में जो साध बैठे हैं, जो 10वां द्वार है, उनके मालिक को अक्षर कहा। यही राम, तो राम नीचे नहीं, ये राम अवतार, ये अवतार का नाम राम है, लेकिन जो राम नाम है वो निरंकार पुरुष, 10वें द्वार के स्वामी, 10वें द्वार के स्वामी। तो बात ऐसी है कि ये जो निरंकार पुरुष है, यही पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म परमेश्वर यही साध है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्षर है। तो भंवर गुफा के स्वामी क्या है? वो निह अक्षर है। सहस्रदल तक सूरत बूंद की मानंद होती है, बूंद, और सहस्रदल से 10वें द्वार तक सूरत का स्वरूप लहर की तरह हो जाता है। और निरंकार धाम के ऊपर सचखंड तक सूरतें
समुंदर की मानंद हो जाती हैं और हिलोर लेती रहती हैं। ये सब जब आप अंतर पे चढ़ोगे मालिक की सदगुरु की दया लेकर के, तो आप सब समझ लो। तो आज आप रक्षाबंधन का पर्व आपने मना लिया, लेकिन अभी रुक जाओ, अंदर में उस मालिक को महसूस करो, तभी तो असली रक्षा होगी। ऐसे कैसे? उस सदगुरु को जब तक आप महसूस नहीं करोगे तो रक्षा किससे? रक्षा केवल अंदर जाकर के गुरु के चरणों में माथा रख के होगी, खुद को अर्पित और समर्पित करके होगी। तो चलो, नाम की कमाई करो और अपने भीतर चलो। देखो प्रेमियों, मैं केवल गुरु महाराज की बात करता हूँ। गुरु आने गुरु महाराज, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, और मैं क्या हूँ ये कैसे जानोगे? कोई कुछ भी कह दे, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। अरे किस पैर में पड़ते हो? आपसे क्या ले गया मैं? भीड़ भी नहीं लगाई, कभी कभी कोई कार्यक्रम किए तो कुछ लोगों को बुला लिया। मैं तो प्रेमियों बहुत सच्चाई से, पवित्रता से अपना काम चुपचाप किए जा रहा हूं। लेकिन मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मेरा असली परिचय क्या है, ये जब तक आप अपने भीतर नहीं जाओगे कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे? तो मैं कुछ तो हूं नहीं, लेकिन आपसे प्रेम तो करता हूं, अपने मालिक को याद करता हूं, उनकी याद दिलाता हूं, और दूसरा क्या करता हूं आप बताओ? ये सब कुछ इतनी देर से आपको सुनाया, बताया, महसूस कराने की कोशिश की, किसकी? अपने मालिक की, अपने सदगुरु की, गुरु महाराज की। एक बात और प्रेमियों, जब आप सत्संग सुना करो, जब ऊपर का वर्णन हो तो आंख बंद करके सुना करो, और ऐसी जगह जाकर सुना करो जहां पे कोई विघ्न न पड़े, और कोई बात बहुत अच्छी लगे तो उसे बार बार सुनो। जो आपके भीतर आपको स्पंदित कर दे, आपके रोए खड़े कर दे, उसको बार बार सुनो। जिन बातों से हृदय भर आए उन्हें बार बार सुनो, और सदगुरु को, गुरु को याद करते रहो हमेशा। उनके प्रेम में डूबे रहो, ओतप्रोत रहो, सराबोर रहो। आप ऐसी दौलत पालोगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं। बाहर की दौलत तो बहुत मिल जाएगी, आप सत्य का संग करते रहो, नाम की कमाई करते रहो, सेवा खूब करते रहो, खुद को उसके चरणों में अर्पित समर्पित किए रहो। देखो, आपको भौतिक रूप से भी जो मिलेगा वो उत्तम मिलेगा, वो श्रेष्ठ मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आपको रक्षाबंधन के महापर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीष देता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव।